रामगढ़ तहसील कार्यालय के बाहर रामगढ़ क्षेत्र के गांव जेड़ा, दंग, गंगूर, फ्लोटा, कामोर, केसो, पखड़ी आदि गांव के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीमांत किसानों ने बिजली विभाग मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरे करो जैसे नारेबाजी की। प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए पूर्व सरपंच मोहन सिंह भट्टी ने कहा कि आगे ही भगवान हमारे किसानों से नाराज है, क्योंकि सभी जगह बारिश हो रही है पर रामगढ़ क्षेत्र में बारिश का नामो निशान नहीं है। भट्टी ने कहा कि इस वक्त धान की रुपाई का सीजन चल रहा है, लेकिन खेत सूखे पड़े हैं, किसान करे तो क्या करे। भट्टी ने कहा कि खेतों में सिंचाई के लिए नहरें भी हैं, पर उनमें इतनी गंदगी होती है कि पानी भी आगे तक नहीं पहुंच पाता। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खेतों में पंप लगाए हैं वो बिना बिजली के कैसे चले। लगातार हो रही बारिश की वजह से देश के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली, एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश संभव है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा में उमस भरा मौसम बना रहेगा, जबकि बिहार की स्थिति गंभीर हो सकती है। बाढ़ की मार सह रहे बिहार के 17 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है। अब तक जो जानकारी मिली है कि इसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के निर्माण के लिए पहली ईंट रखेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रामेश्वर गोपाल ने कहा कि राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, उससे ये बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ तथ्य भी निकाल कर आएगा, ताकि कोई भी विवाद यहाँ उत्पन्न न हो सके। कोरोना वायरस महामारी के बीच बुधवार को सादगी से शुरू होने जा रहे हज के लिए मुस्लिम श्रद्धालु मक्का पहुंच रहे हैं। हर साल दुनिया भर से लगभग 25 लाख लोग हज करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी के चलते हाजियों की संख्या काफी कम है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय के अनुसार इस साल पहले से ही देश में रह रहे लोग ही हज कर सकेंगे, जिनकी संख्या 1000 से 10,000 के बीच है। इनमें 2/3 विदेशी, 1/3 सऊदी नागरिक है। चीन के मुद्दे पर लगभग रोजाना सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चाहे उनका राजनीतिक जीवन दांव पर लग जाए, मगर वो लद्दाख में चीन के घुसपैठ का सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। चीनी घुसपैठ पर झूठ बोलना या चुप रहना उन्हें गवारा नहीं है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता JVL नरसिम्हा राव ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल का राजनीतिक जीवन तो 2019 में ही खत्म हो गया। उस वक्त भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बालाकोट तक के मुद्दे पर राहुल ने सैनिकों पर सवाल खड़ा किया था, अब भी अपमान कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत, इजराइल अब साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इजराइल से अनुसंधानकर्ताओं की एक उच्च स्तरीय टीम कोरोना के लिए एक रैपिड जांच किट विकसित करने के लिए भारत पहुंच गई है। ये टीम भारत के साथ कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंची है। भारत में इजराइल के राजदूत रॉन माल्का ने कहा कि यदि जांच किट विकसित हो जाती है तो ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। जानकारी के अनुसार इस जांच किट के माध्यम से 30 सेकंड में परिणाम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई स्थित कोरोना जांच के लिए अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन किया। यहाँ प्रतिदिन जांच की क्षमता 6000 तय की गई है। नोएडा सेक्टर 39 स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं शोध संस्थान NICPR में बनी कोरोना जांच की लैब अति आधुनिक होगी। यहाँ 12 RT-PCR मशीनें लगाई जाएंगी, वहीं 4 RNA एक्सटेंशन मशीनें भी लगेंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रदेश उप प्रधान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी, जिसने पिछले साल केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, वो हमेशा विरोध करती रहेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करना लोगों के हित में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों का अपमान है।
जहां प्रशासन विकास कार्यों में तेजी से काम कर रहा है, वहीं जिला डोडा का प्रशासन पर्यावरण के बारे में भी सचेत है। इसी क्रम में जिला डोडा के डीसी डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड व अन्य अधिकारियों ने परानू ब्लॉक के मसरी गांव का दौरा किया, जहां मनरेगा के तहत वृक्षारोपण का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां बड़ी तादाद में अलग-अलग किस्मों के पेड़ भी लगाए गए।